सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी महाकुंभ की, भगदड़ की। भगदड़ के 5 दिन हो गए हैं। 30 लोगों की मौत का आंकड़ा हमें बताया गया है। एक ही जगह भगदड़ हुई। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और जगहों से भी भगदड़ की खबरें आई। हमने बाकायदा कुछ सबूत और चश्मदीदों के बयान भी लगातार दिखाए हैं, प्रशासन से जानकारी भी मांगी है, लेकिन प्रशासन ये कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जाएं। हम मेरे सहयोगी विशाल पांडे सवाल पूछते हैं तो पुलिस वाले धक्का मारते हैं। और इस सब के बीच असल आंकड़ा और कितनी भगदड़ हुई ये जानकारी तो नहीं दी जा रही है, लेकिन अब साजिश, षड्यंत्र का एंगल भी खंगाला जा रहा है। और इसका इशारा किया कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि साजिश हो गई है। इतनी जगह टेंटों में आग लग रही है, टेंट सिटी बन रही है, संगम नोज, झूसी, पीपे का पुल, इतनी बड़ी साजिश और तहकीकात भी हो रही है। लेकिन यह दरअसल साजिश का एंगल कहीं ना कहीं मिल्कीपुर से भी जाकर जुड़ जाता है क्या? अब जिन्हें मालूम नहीं, मिल्कीपुर ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा है। वो फैजाबाद, वो अयोध्या सीट जो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गई। अब उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में और वहां पर तो आरोप प्रत्यारोप कुत्ते तक आ गए हैं। कुत्ते शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो भगदड़ का असर मिल्कीपुर के उपचुनाव पर भी हो सकता है क्या? और इसे तो अखिलेश यादव देश में आज तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ा उपचुनाव भी बता रहे हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है? ये कनेक्शन ऐसे ही संयोग है, प्रयोग है? ये साजिश का एंगल क्यों डाला जा रहा है? जानकारी अभी भी क्यों नहीं दी जा रही है? अपने सुझाव भी भेजिए, अपने सवाल भी भेजिए, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं कुंभ में जो, महाकुंभ में जो भगदड़ मची, क्या उसका सच सामने आ रहा है? पर्दादारी हो रही है क्या, या दरअसल कोई साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र भी रचा गया? और दरअसल ये क्या एक चुनावी लड़ाई है, उसकी वानगी हम देख रहे हैं। ये सारे आरोप प्रत्यारोप क्या मिल्कीपुर विधानसभा के एक उपचुनाव पर अटकी हुई है? यह नाक की लड़ाई बन गई है क्या? 9 विधानसभा में उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 7 एनडीए जीत गया, 6 बीजेपी, 1 आरएलडी, 2 ही समाजवादी पार्टी को आई। लेकिन मिल्कीपुर 2027 का रास्ता भी कुछ दिखाएगी क्या? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं यह सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है देश का, तो 5 दिन बाद भी पूरी जानकारी क्या इसीलिए नहीं आ रही? या कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई राह भी दिखा दी। उन्होंने इस भगदड़ में एक साजिश की आशंका की का जिक्र भी कर दिया, आशंका जाहिर कर दी। अब इशारा मुख्यमंत्री की तरफ से आया तो एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की, वो साक्ष्य और सबूत खंगालने में, ढूंढने में, जुटाने में लग गई है। दावों का जो आ रहे हैं सामने, उनकी हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। आधा दर्जन से ज्यादा एसटीएफ के अधिकारी अब प्रयागराज पहुंच गए हैं। कल बड़ा और आखिरी अमृत स्नान होने वाला है, बसंत पंचमी का मौका है। वहां पर अभी बदइंतजामी के और सबूत भी मिल रहे हैं। पीपे का पुल, और हमने इसका जिक्र किया था भगदड़ के मामले में, 28 पीपे के पुल, पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए थे, लेकिन वो वीआईपी मूवमेंट के लिए रख दिए गए। आम आदमी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। अभी भी वो बंद थे। तो मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहां ये जानने के लिए, तफ्तीश करने के लिए पहुंच गए तो धक्का मिला। जवाब की बजाय धक्का मुक्की वहां पर होने लगी। अब वो पॉन्टून पुल खोल दिए गए आम जनता के लिए।
मतलब इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। संगम नोज पर होर्डिंग लगा दी गई। मेरी एक और सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वहां पहुंची, भाई ये क्यों लगाए जा रहे हैं, तो अब वो हटाए जा रहे हैं। तो पहले लगाने में कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी होगी, अब हटाने में की जा रही है। और इस सब के बीच साजिश की भी बू आ रही है। पर भगदड़ कितनी हुई, ये जवाब अभी तक भी, भाई सीधा मना कर दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है। पर जो वीडियो एविडेंस मिल रहे हैं, जो पीपे के पुल पहले 1 बजे भगदड़ हुई 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को संगम नोज पर, उसके 2 घंटे बाद जो जानकारी हमारे पास आ रही है और लगातार उसे हम सार्वजनिक कर रहे हैं, उसकी तस्दीक करना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। जो झूसी पर भीड़ थी, वहां जिस तरह की गुहार लगाई जा रही है, और फिर दोपहर में 29 जनवरी को पीपे के पुल पर जो तादाद हमने लोगों की देखी और जिस तरह के बयान सुनाई दिए कि वहां पर लोग जख्मी हो रहे हैं, और इसी में सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, उनसे बात की मेरे सहयोगी ने, और उन्होंने कहा 29 जनवरी को कई जगह से घायलों को लेकर लाया गया था, कई जगहों से। सुनिए। वीके मिश्रा जी, 29 तारीख को कितनी जगह हादसा हुआ था, कहां कहां आपकी एम्बुलेंस पहुंची, कैसे लोगों को आपने रेस्क्यू करके अस्पताल तक? देखिए, एम्बुलेंस तो मेन हमारी संगम नोज के पास से आई थी, बाकी हर जगह से, सेक्टर 20 से भी कई जगह से आई थी, लेकिन वो बेसिकली उस समय ये नहीं मालूम था कि कहां से आ रही हैं। तो मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि क्या इसमें चुनावी नफा नुकसान, उसका आकलन भी हो रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आकर भी ताल ठोक रहे थे कि महाकुंभ में अपने 54 मंत्रियों के साथ मैंने डुबकी लगाई, केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाकर दिखा दें। उसकी सफलता, 45 करोड़ लोग आएंगे, 15 करोड़ आ चुके हैं, 10 करोड़ आने वाले थे। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन एक और शाही स्नान, अमृत स्नान का दिन, उसके बाद से दिल्ली भी नहीं आ रहे। पर मिल्कीपुर तो जाना पड़ा। मिल्कीपुर में भी चुनाव है 5 फरवरी को, वहां भी बटन दबाया जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लेकिन बीजेपी फैजाबाद हार गई। 29 सीटों का नुकसान हुआ, 62 से आंकड़ा गिरकर 33 आ गया, और इसीलिए अपने दम पर मोदी 3.0 सरकार नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बनी। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल है क्या? प्राण प्रतिष्ठा से तो बात अब आगे निकल गई है, ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का भी सवाल है क्या? और इसीलिए आज जब मिल्कीपुर पहुंचे थे, उससे पहले का घटनाक्रम भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। हुआ क्या, वहां 22 साल की एक दलित लड़की थी, 2 दिन से गुमशुदा। उसकी लाश मिली, रेप करके हत्या कर दी गई थी इस मासूम बिटिया की। हाथ पैर तोड़ दिए गए, आंख फोड़ दी गई। और जैसे निर्भया कांड में वो नृशंस, वो जो जानवर थे, कुछ ऐसे ही जानवर यहां भी, गुप्तांगों में भी लाठी डाल दी गई और न जाने क्या क्या। अब वहां से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, अवधेश प्रसाद, वो मिल्कीपुर के विधायक थे, सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत गए, तो वो जगह खाली हुई है। वो फपक फपक कर रोने लगे और कहा, मैं तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जाकर गुहार लगाऊंगा। ये क्या है, ये कैसा राम राज्य है, ये एक लड़की को हम नहीं बचा सकते। तो पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म विरोधी है, सनातन का डंका बजता है तो इनके पेट में दर्द होता है, और वही साजिश का एंगल भी यहां जुड़ जाता है। और दलित बेटी की घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे हैं, और बेटी की हत्या में इनका ही दरिंदा शामिल होगा। मोहित खान का यहां पर जिक्र करते हुए इन्हीं का आदमी होगा। पहले से ही कह दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने,
पुलिस को जांच करने की जरूरत नहीं है शायद। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और पलटवार क्या कर रही है समाजवादी पार्टी। बात कुत्ते तक आ गई, देखिए। है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। ये जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो भाषा है, उस भाषा को पूरे देश और दुनिया ने सदन से लेकर के सड़क पर देखा है। कुत्ता कुत्ता कौन है, ये आज पूरा देश का जनमानस जान रहा है कि असली कुत्ता वो है और असली कुत्ते का चरित्र उसमें है जो मौत हुए श्रद्धालुओं के मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है। तो आप देख सकते हैं भाषा का स्तर फिर गिर रहा है और राजनीति इतनी आक्रामक क्यों हो रही है, आप मिल्कीपुर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और महाकुंभ की भगदड़ कैसे जुड़ी हुई है, इस सब में सेंटरपीस कैसे बन गई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मिल्कीपुर में उपचुनाव जारी है, भगदड़ पर तनाव। और भगदड़ एक षड्यंत्र या फेल सरकारी तंत्र, ये एक बड़ा फेलियर है क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं। मीरापुर का मैंने जिक्र किया था, वहां से आरएलडी जीती, आरएलडी के महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका। अब कैसे ये लड़ाई कहां तक पहुंच गई है उसकी बानगी इन्होंने भी दिखाई पलटवार करते हुए। ऐसे शब्दों की जरूरत है क्या, ये मैं आगे खैर इनसे पूछूंगा। वरिष्ठ पत्रकार, युवा हैं लेकिन वरिष्ठ हैं और नब्ज सालों से पकड़ते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, मनोज राजन त्रिपाठी। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।